कभी आपने विचार किया? मैं केवल निवेदन करना चाहता हूं, बेटा जीवन में बाप को भाग्य से प्राप्त होता है, पत्नी भाग्य से प्राप्त होती है। आपके जीवन में आपके भाग्य के अनुसार आपका बेटा जन्म लेता है, भाग्य के अनुसार आपको जीवन में पत्नी मिलती है, लेकिन बेटी का संबंध भाग्य से नहीं होता, बेटी का तो संबंध प्यारे सौभाग्य से होता है। बेटी यदि जिसके जीवन में आती है वो पिता सौभाग्यशाली होता है। अरे बेटा की तो गारंटी है कहीं सर्विस करेगा लेकिन चला जाएगा। हो सकता है कि आपकी खबर जाने के बाद बेटा दौड़ कर ना आए, लेकिन मैं गारंटी देता हूं प्यारे, बेटी यदि आपका स्वास्थ्य के बारे में भी चिंता है और यदि कानों में झनक पड़ जाती है तो बेटी दौड़ कर चली जाती है। क्यों? बेटी का संबंध एक पिता के हृदय से होता है। और याद रखना प्यारे, बेटी सामान्य नहीं हुआ करती। कभी आपने विचार किया, पिछली वर्ष आपके यहाँ यज्ञ हुआ था, यज्ञ में बैठने का जिन्हें मौका मिल जाता है तो उनको सौभाग्यशाली कहा जाता है। यज्ञ में जो जजमान बनते हैं वो सौभाग्यशाली होते हैं, भाग्यशाली नहीं होते। भाग्यशाली तो वो होता है जिन्हें यज्ञ की परिक्रमा करने को मौका मिलता है, लेकिन जो यज्ञ के अंदर जजमान बैठता है प्यारी, वो सौभाग्यशाली होता है। क्यों? यज्ञ का जो जजमान बैठता है वो सौभाग्यशाली होता है। इसी प्रकार से ध्यान रखना प्यारे, जिस दिन आपके घर बेटी जन्म लेती है उस दिन आप सौभाग्यशाली हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बेटी का विवाह एक यज्ञ है प्यारे, उसी दिन आप किसी यज्ञ के जजमान बन जाते हैं। बेटी का विवाह एक यज्ञ है। बेटे के विवाह को यज्ञ नहीं कहा गया। बेटे के विवाह को आप किसी भी शास्त्र में पढ़ लेना, लेकिन विवाह को यज्ञ नहीं कहा। लेकिन बेटी के विवाह को धनो से जगे सोने रगे कोलना था, धनो से जगे सोने रगो कोलना था, धनो से जगे सोने रगो कोलना था। हर से चले मुनि बर के साथ, हर से चले बेटी के विवाह को यज्ञ कहा जाता है प्यारे। और जिस दिन बेटी पिता के यहाँ जन्म लेती है वो पिता सौभाग्यशाली हो जाता है। बेटा होता है तो भाग्यशाली बनते हो, लेकिन बेटी होती है तो सौभाग्यशाली बनते हो। आज बेटी को समझना प्यारे, बेटी को सामान्य मत समझना। बेटी आपके हृदय का टुकड़ा हुआ करती है। आज देखो जटायु को बेटा तो मिला और बहू भी मिली, लेकिन प्यारे यदि जनक ने तप कर कर जानकी को बेटी के रूप में पाया और दशरथ ने तप करने के बाद भगवान को बेटा के रूप में पाया, अरे धन्य तो कौन है? बोले धन्य जटायु समय को नाई, धन्य जटायु सम को नाई। क्यों? यदि तप करने के बाद बेटा मिला, तप करने के बाद बेटी मिली, लेकिन जटायु को तो देखो प्यारे, भगवान भी बेटा के रूप में प्राप्त हो गया। और क्योंकि ब्रह्म हमारी धरती पर दो रूपों में प्रकट हुआ, भगवान का अवतार धरती पर बंटवारे के रूप में हुआ। प्रमाण जैसे एक चौपाई में आपके समक्ष रखूं, जिस समय इस जन्म के प्रकरण की है, जा दिन ते हरि गर्भ आए और सकल लोक सुख संपत्ति छाई। लेकिन सुख की बरसात नहीं है। आप पूरा बालकांड पढ़ना, लेकिन सुख की बरसात नहीं हुई। कारण क्या है? अरे भगवान का अयोध्या की धरती पर अवतार भी हो गया, लेकिन इसके बाद भी अयोध्या की धरती पर सुख की बरसात नहीं हुई। कारण सिर्फ इतना है क्योंकि हमारे जो ब्रह्म का अवतार धरती पर दो रूपों में हुआ। जब तक दोनों ब्रह्मों का मिलन नहीं हो जाएगा तब तक धरती पर सुख की बरसात नहीं होगी। प्रमाण जिस समय मनु को भगवान ने वरदान दिया, बोले निर्तप तनय होभ में आई, कंफर्म हो गया कि भगवान ही बेटा बनकर आएगा। अब जानकी ने कहा प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। भगवान ने कहा कौन कर रहा है? मनु जी तप कर रहे थे, वरदान दे दिया। लेकिन उसी समय जानकी ने कहा कि प्रभु आपका तप एक और कर रहे हैं। प्यारे ध्यान देना,
जानकी कौन है? मंगलाचरण में क्या लिखा? बोले उद्भव स्थिति संहार कारिणी। ये जानकी करती नहीं है, उद्भव स्थिति संहार कारिणी ये तो करवा देती है। तो फिर जानकी काम क्या करती है? बोले सर्वश्रेय करी। ये जानकी किसी से नहीं करवाती, ये तो काम स्वयं करती है। कौन काम? जो भक्त भगवान तक ना पहुंच सके, उन भक्तों तक भगवान को पहुंचाने का काम ये स्वयं माता जानकी करती है। ये काम किसी दूसरे से नहीं करवाती। और आज मनु के मंत्री हरदेव भी तप कर रहे थे। मनु ने जिस समय अपने बेटों को राज दिया, बेटाओं ने कहा कि पिताजी मुझे राज का अनुभव नहीं है, मैं राज को कैसे चला पाऊंगा। उसी समय मनु ने अपने मंत्री हरदेव को बुलाया, हरदेव मेरे बच्चों को राज का अनुभव सिखाना, और जब तक ना सीखे तब तक राजा तुम रहोगे। अनुभव जिस दिन सीख जाए उस दिन राज्य इनको सौंप देना। हरदेव ने कहा ये तो बहुत अच्छी बात रही, लालच आ गया। घर पहुंचे, अपनी पत्नी से कहा कि देखो हमारे जीवन में भाग्य का उदय हो गया। पत्नी ने कहा बात क्या है? बोले मनु जी भजन करने चले गए, लौट के आना नहीं है। बच्चों को अनुभव की बात बोल के गए, मुझे अनुभव सिखाना नहीं है, जीवन पर्यंत मैं ही राजा रहूंगा। उसी समय हरदेव की पत्नी ने कहा कि तुम्हारा तो भाग्य खुल गया, लेकिन मेरा तो भाग्य फूट गया, मुझे जो तुम जैसा पति मिला है। हरदेव ने कहा ऐसी बात कर रही हो? उसी समय प्यारे हरदेव की पत्नी ने कहा कि जिस मनु ने इतने बड़े राज्य को तिलका की भांति त्याग दिया, भजन को महत्व दिया, और तुमने उसी राज को मोह के रूप में स्वीकार कर लिया। पत्नी ने जैसे ही समझाया, प्यारे याद रखना धर्म पत्नी कौन होती है? जो पति को भजन के लिए प्रेरित करे। ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं आज डोसा बनाए हैं पालो, आज चाउमीन बनी है पालो। क्यों? ये तो बहुत पत्नियां कहती हैं, लेकिन ईमानदारी से बताओ आज तक किसी की पत्नी ने कहा तुम भजन नहीं करते हो? भजन किया। किसी की पत्नी ने कहा भोजन खिलाने का काम पत्नी का हुआ करता है। जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो धर्म पत्नी होती है। प्यारे ध्यान देना, शास्त्र के अनुसार किसी की पत्नी ने आज तक कहा कि आप भजन नहीं करते हो? अरे कम से कम 1-2 माला तो किया करो। ईमानदारी से बताओ कहा किसी की पत्नी ने? ये तो सबने कहा बढ़िया भोजन बन गया, गरम गरम रोटी बन रही है, बैठ के खा लो, अभी अच्छा पेट भरेगा। ये तो सबकी पत्नियां बोलती है, लेकिन ध्यान देना हरदेव की पत्नी ने क्या कहा और मनु की पत्नी शत्रुपा ने क्या कहा था। शत्रुपा ने क्या कहा? मनु कहने लगे हुए न विषय विराग भवन बसतवा चौथपन जी, पूरा जीवन घर में परिवार में चला गया, भजन नहीं हुआ। शत्रुपा जी ने कहा सोचने की बात नहीं है, जब जागे तभी सवेरा, अब से ही भजन शुरू कर दो। और अकेले नहीं, स्वयं भी मनु के साथ चली गई। ध्यान देना प्यारे, जो पत्नी अपने पति को भजन के लिए प्रेरित करती है वो पत्नी आज भी शत्रुपा है, उसको भक्ति माना जाता है। और आज शत्रुपा जब मनु जी गए तो गोस्वामी जी ने चित्र खींचा तो दोनों का दर्शन कैसा हुआ? बोले पंथ जात सोहत मति धीरा ज्ञान भगत जन धरे शरीरा। उन पत्नी को भक्ति कहा जाता है, भक्ति का देह कहा जाता है। और आज हरदेव की पत्नी ने कहा जिस राज को तिनका की भांति त्याग कर चले गए, उस राज को तुमने मोह के रूप में स्वीकार कर लिया, मेरा तो भाग फूट गया। और जैसे ही भजन के लिए प्रेरित किया, मनु नेम शरण भूमि पर गए, हरदेव अपने भवन में बैठ गए। और ऐसे नहीं बोले ठाणे रहे एक पद दो, हरदेव भी तप कर रहे थे। हरदेव की पत्नी जानकी ने कहा कि प्रभु एक और आपका तप कर रहे हैं। हरदेव के पास पहुंचे, हरदेव से भगवान ने कहा आंख खोलो। हरदेव ने आंख खोला, भगवान के चरणों को स्पर्श किया, रोने लगे। हरदेव से भगवान ने कहा कि हरदेव अब रोने की जरूरत नहीं है, अब तुम्हें ब्रह्म का दर्शन हो गया है। लेकिन हरदेव ने कहा कि प्रभु मैं भी मनु की तरह आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बोले लेकिन मांगने की आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मैं चाहता था वो तो आपने मनु को दे दिया। क्या दिया? निर्पतब तनय अरिहोब में आई, मैं ही तुम्हारा बेटा बनकर आऊंगा।
इसका मतलब क्या हुआ? बोले मनु की तरह हरदेव भी भगवान को बेटा के रूप में चाहते थे, लेकिन भगवान ने समाधान कर दिया। कहा कि हरदेव, यदि मनु ने मुझे बेटा के रूप में मांगा है तो तुम मुझे बेटी के रूप में मांग लो। मैं मनु के यहाँ बेटा बनकर आऊंगा, तुम्हारे यहाँ बेटी बनकर आऊंगा। और याद रखना प्यारे, इसलिए गोस्वामी जी ने क्या लिखा? बोले जनक सुकृत मूरत बेदेही और दशरथ सुकृत राम धर देही। क्यों? क्योंकि हरदेव जनक बने और मनु जाके दशरथ बने। प्यारे, आज तप करने के बाद दोनों को निर्गुण निराकार ब्रह्म धरती पर 2 रूपों में प्रकट हुआ।